हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एमसीक्यू। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्लेटफॉर्म की जनरल नॉलेज सीरीज चल रही है और उसकी आज जो है क्लास 25 है और टोटल 50 क्वेश्चंस मैं आप सभी के सामने आज रखने जा रहा हूं। इससे पहले जितनी भी क्लास हुई है उस सब का लिंक आप लोग को एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को आई बटन पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है प्लेटफॉर्म जनरल नॉलेज सीरीज और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग को यदि यह बुक परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से बुक परचेज कर सकते हैं। आप लोग को प्लेटफॉर्म की जनरल साइंस सीरीज करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से सीरीज चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो को व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए दोस्तों, आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीधा आके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसको पहले भारतीय आजादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था? पहला है बंगाल का विभाजन 1905, दूसरा है 1857 का विद्रोह, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-34, चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन 1857 का विद्रोह। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह को पहला भारतीय आजादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था। 1857 ईस्वी का विद्रोह सैनिक द्वारा शुरू माना जाता है और 10 मई 1857 ईस्वी मेरठ से जो है यह विद्रोह हुआ। तत्कालीन कारण गाय और सुअर की चर्बी का एनफील्ड राइफल में प्रयोग करना था और बीडी सरकार सावरकर ने इस विरोध का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा सर्वप्रथम दी 1909 में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि अमोनिया गैस कपूर तो क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग को गैस दिया है, ठोस दिया है, तो तरल दिया है और अर्ध ठोस दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, ठोस। तो कपूर जो अमोनिया यदि गैस है तो कपूर क्या होगा? तो कपूर तो एक ठोस होता है। तो जिस तरह अमोनिया एक गैसीय पदार्थ उसी तरह कपूर एक ठोस पदार्थ है। तो एक बहुत पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश थी। पहला है मैकेनिकल, दूसरा है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, तीसरा है विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल, चौथा है बैटरी संचालित। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन मैकेनिकल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत पुराने पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से मैकेनिकल थी। पेंडुलम घड़ी गर्मी माह से में सुस्त हो जाती है और सर्दियों के माह में घड़ी तेज हो जाती है। चंद्रमा और लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान का 1/6 गुना है। पेंडुलम घड़ी अंतरिक्ष यान में लैब में उपयोग नहीं होता है। वर्तमान समय में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, विद्युत, बैटरी संचालित तथा क्वार्टज क्वांटम घड़ी प्रयोग होती है। लैब, अंतरिक्ष एवं परमाणु क्षेत्र में क्वांटम घड़ी प्रयोग होता है जो सैकड़ों वर्षों तक सही सही समय देता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करते हैं? ज्यादा, कम, शून्य, जी फोर्स पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन शून्य। अंतरिक्ष यान के बाद जो है अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो शून्य वजन महसूस करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री शून्य वजन महसूस करते हैं। उपग्रह पर भारीनता की स्थिति होती है, जी का मान शून्य होता है। अंतरिक्ष में उपग्रह का परिक्रमण काल उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी के अति निकट अंतरिक्ष में चक्कर लगाने वाले उपग्रह को का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इस वेग से फेंका गया वस्तु अंतरिक्ष में चला जाए वह परंतु लौट कर नहीं आएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विंडोज कीबोर्ड में डैश फंक्शन की कई कार्य कर सकती है और एक नियत विंडोज डिफॉल्ट नहीं होता है। पहला है F1, दूसरा है F6, तीसरा है F8 और चौथा है F9। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन F8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विंडोज की जो बोर्ड में F8 फंक्शन जो होता है, फंक्शन की जो है कार्य करती है और यह एक नियत विंडोज डिफॉल्ट नहीं होता है। हवा में अम्ल वर्षा डैश के छोड़ने जाने के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरे ऑप्शन में है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तीसरे ऑप्शन में है ऑक्सीजन और जल वाष्प। चौथे ऑप्शन में है नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हवा में अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के छोड़े जाने के कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO वातावरणीय जल के साथ किया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं।
वर्षा जल के साथ अम्ल वर्ष पर आ जाते हैं, इसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। ओजोन गैस को पृथ्वी की सुरक्षा कवच माना जाता है। ओजोन गैस को सीएफसी गैस क्षति पहुंचाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। एक अंडा पकाना, एक आइस क्यूबा पिघलाना, केक को बेक बनाना, केला सराना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, एक आइस क्यूब पिघलाना। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो एक आइस क्यूब पिघलाना जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन के द्वारा कोई वस्तु पुनः अपने मूल रूप से नहीं आ सकता है, वो हमेशा के लिए परिवर्तित हो जाता है। भौतिक परिवर्तन में पुनः वस्तु को पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। आइस को पुनः जल में लाया जा सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है। जीबी, टीबी, एचबी, जेबी, जेडबी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, एचबी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एचबी जो है मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है। एचबी जो होता है हार्ड ब्लैक पेंसिल का प्रयोग किया जाता है और 1 GB बराबर 1024 मेगा वाइट होता है, यानी 1 GB तो गीगा बाइट हो गया, 1 TB बराबर 1 TB हो गया और 1024 GB होता है। एक जेडबी बराबर जेटाबाइट हो गया और 1024 TB होता है। 1 KB बराबर 1 किलोवाट हो गया और 1024 वाइट होता है। 1 MB बराबर 1 MB बराबर 1 MB यानी 1 मेगाबाइट बराबर 2014 KB, यानी तो यहाँ पे 1024 KB ही होगा। 1024 KB होता है 1 MB बराबर। यहाँ पे 2014 जो लिखा वो रॉन्ग है। जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचाने। साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, उपयोगकर्ता इंटरनेट की लत के विकार से ग्रस्त हैं। एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है। कम शारीरिक गतिविधियों और कमजोर नेत्र दृष्टि का कारण बनता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन। एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत बन रहा है, तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जीवन में इंटरनेट सकारात्मक प्रभाव है। यह एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है। इंटरनेट का विस्तार है इंटरनेशनल नेटवर्क पर। इंटरनेट के द्वारा विश्व के किसी भी भाग या कोई भी विषय के बारे में प्रमाणित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट को ज्ञान का समुद्र कहा जाता है। इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक यूएसए में किया जाता है। ITF डेविस कप डैश राष्ट्र विश्व कप के साथ जुड़ा हुआ है। 8, 16, 20, 24। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ITF डेविस कप जो है 16 राष्ट्र विश्व कप ग्रुप के साथ जुड़ा है। ITF डेविस कप 16 राष्ट्र विश्व कप के साथ जुड़ा है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन डेविस कप लंबी अवधि के बाद ब्रिटेन ने जीता है 1936 ईस्वी के बाद। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन ITTA की स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। टेबल टेनिस विश्व चैंपियन प्रथम बार 1927 ईस्वी में खेला गया। टेबल टेनिस का विश्व जो है चैंपियनशिप 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है? बक्सी स्टेडियम श्रीनगर, बाईचुंग स्टेडियम सिक्किम और सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता और सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद जो है फुटबॉल स्टेडियम नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा डैश में है? काबुल में, दिल्ली में, शाहदराबाद में, कुल्दाबाद में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, जो है दिल्ली में जो है मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम के देख रेख में हाजी बेग में ने बनवाया और अकबरकालीन वास्तुकला का प्रथम उदाहरण हुमायूं का मकबरा है। बाबर को आगरा के रामबाग में दफनाया गया। पुनः प्रिय स्थान बाबर का काबुल था और इस कारण वहां से ले जाकर मकबरा बनाया गया। शाहदराबाग में जहांगीर को दफनाया गया। खुल्लाबाद औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है जो राजिया दुरानी के याद में बनाया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानव स्पाइनल कॉलम डैश हड्डियों से बना है? पहला है 33, दूसरा है 42, चौथा है 44 और तीसरा है 44 और चौथा है 53। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, ए नंबर ऑप्शन 33 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मानव स्पाइनल कॉलम 33 हड्डियों से बना है। मानव का कशेरुक दंड यानी वर्टेब्रल कॉलम 33 कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसका पहला कशेरुक जो कि एटलस कशेरुक कहलाता है, जो खोपड़ी को
को सीधे साधे रहता है। कशेरुक दंड के विभिन्न भागों में कशेरुक होते हैं। गर्दन में सर्विकल रीजन में 7 कशेरुक, वक्ष यानी थोरिक रीजन में 12 कशेरुक, कटी में यानी लंबर रीजन में 5 कशेरुक, त्रिक यानी सैक्रल रीजन में 5 कशेरुक, पुच्छ यानी कुडल रीजन में 4 कशेरुक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हवा एक डैश है, शुद्ध मिश्रण, केवल मिश्रणों का मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण, दोनों तत्वों का मिश्रण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, हम लोग का डी नंबर ऑप्शन। दोनों तत्वों और यौगिकों का जो मिश्रण होता है, हवा एक दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हवा दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, मिश्रण कहलाता है। इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में प्राप्त किया जा सकता है। हवा मिश्रण का अच्छा उदाहरण है। वह पदार्थ शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बने हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक के गुण अनेक अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होता है। यौगिक का अच्छा उदाहरण जल है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री स्कॉट जोसेफ कैली ने डैश पर 340 दिनों के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभाली थी। पहला है एक्सपेडिशन 24, दूसरा है एक्सपेडिशन 25, तीसरा है एक्सपेडिशन 26 और चौथा है एक्सपेडिशन 27। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन। एक्सपेडिशन जो 26 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री स्कॉट जोसेफ कैली ने एक्सपेडिशन 26 पर 340 दिनों के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभाली थी। डैश भारत का पहला उपग्रह था जो भारतीय निर्माता प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था। आर्यभट्ट, रोहिणी, भास्कर, इनसेट फर्स्ट है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, रोहिणी, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रोहिणी भारत का पहला उपग्रह था जो भारतीय निर्मित प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था। रोहिणी उपग्रह का प्रक्षेपण 18 जुलाई 1980 ईस्वी में SLV-3 के द्वारा श्रीहरिकोटा से किया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देशव्यापी अभियान ऑपरेशन स्माइल डैश से संबंधित है। पहला है वरिष्ठ नागरिकों, दूसरा है युद्ध विधवाओं, तीसरा है स्वतंत्रता सेनानियों और चौथा है लापता बच्चों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन। देशव्यापी अभियान जो है ऑपरेशन स्माइल जो है लापता बच्चों से संबंधित है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देश में लाखों बच्चों खो जाते हैं अथवा तस्कर गिरोह के द्वारा अपहृत कर ले जाते हैं। बच्चों को अवैध कार्यों यानी अनैतिक कार्यों में लगा दिया जाता है। ऑपरेशन स्माइल का उद्देश्य किन्हीं कारणों से खो गए बच्चों को उनके परिजनों को सौंपना है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रेत पानी फिल्टर के संदर्भ में सही नहीं है? यह रोग जनकों को निष्क्रिय करता है या मरता है। अवसादन यानी सेडिमेंटेशन बड़े कणों को हटाता है। निस्यदन यानी फल्ट्रेशन छोटे कणों को हटाता है। उच्च गुणवत्ता वाले पानी हमेशा सुनिश्चित होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उच्च गुणवत्ता वाला पानी हमेशा सुनिश्चित होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उच्च गुणवत्ता वाला पानी हमेशा सुनिश्चित जैव रेत पानी फिल्टर के संदर्भ में सही नहीं है। उच्च गुणवत्ता युक्त पानी उपलब्ध करना फिल्टर का कार्य नहीं होता है, बल्कि पानी में उपलब्ध गंदगी को केवल समाप्त करना होता है। उच्च गुणवत्ता पानी के लिए उस पानी में वह गुण होना चाहिए जिसका प्रयोग पानी के पीने के लिए किया जाता है अथवा उसमें आवश्यक पोषक तत्व उचित मिश्रा में मिलाकर प्राप्त किया जा सकता है। अवसादन द्वारा बड़े कण को और निस्यदन द्वारा सूक्ष्म कणों को हटाया जा सकता है। पानी को उबालकर भी कीटाणुओं को हटाया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। पानी में आयरन, फ्लोराइड, आर्सेनिक और हानिकारक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पश्चिमी ब्लॉट डैश के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। प्लेग, कुष्ठ, HIV और टाइफाइड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन। HIV जो होता है पश्चिमी ब्लॉट, HIV के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी ब्लॉट HIV के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। पश्चिमी ब्लॉट टेस्ट HIV पॉजिटिव होने को बताता है। HIV-24 एंटीजॉन HIV की जांच कर रोगी की तीव्रता की जानकारी मिलती है। CD4 काउंट द्वारा रोगी की प्रतिरोधक क्षमता का आकलन किया जाता है। पोलियो टाइप 3 अधिकतर पाया जाता है। भारत को WHO ने पोलियो मुक्त देश घोषित किया। प्लेग चूड़ेला पोस्टिम जीवाणु से होता है और टाइफाइड सालामोनेला टाइफी जीवाणु से होता है और कुष्ठ माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु से होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट आप लोग दिमाग में रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। CT स्कैन के लिए कौन सा सही नहीं है? कई एक्सरे छवियों को जोड़ता है। स्कैनिंग अक्सर दर्दनाक होता है। 3D क्रॉस
सेक्शनल व्यू उत्पन्न करता है और समान संरचनाओं की जो है स्ट्रक्चर्स की पहचान करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। स्कैनिंग जो होता है अक्सर दर्दनाक होता है, तो यही जो है ये जो है क्या कहता है, यह जो सीटी स्कैन के लिए सही नहीं है। तो सीटी स्कैन के लिए सही नहीं है कि स्कैनिंग जो होता है अक्सर दर्दनाक होता है। तो कौन सा मोबाइल फ़ोन टच पैनल संवेदन यानी सेंसिंग तरीकों से संबंधित नहीं है? फिंगर टच, वॉइस रिकॉग्निशन, ग्लोबल टच और लाइट ट्रांसमिटेंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, वॉइस रिकॉग्निशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वॉइस रिकॉग्निशन यानी वॉइस रिकॉग्निशन मोबाइल फ़ोन टच पैनल संवेदन तरीकों से संबंधित नहीं है। बैर बोरो बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह भंगुर नहीं है, यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोध है, यह किसी भी अन्य बर्तन से अधिक तेजी से खाना बनाता है, यह ऊर्जा कुशल होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोध है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोधी है और सीमा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। माइक्रोवेव ओवन का प्रयोग खाना को गर्म बनाए रखने के लिए होता है। योग्य पदार्थ जो बना है उसे जल्दी खराब नहीं होने देता है। फ्लिंट कांच पोटेशियम कार्बोनेट, लेड का ऑक्साइड और सिलिका से मिलकर बनता है। विषम चुने कोकीन, कैफीन, निकोटीन, हेरोइन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, कैफीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में कैफीन विषम है। कैफीन पेय पदार्थ के रूप में कॉफ़ी देने वाला पौधे से प्राप्त करते हैं और कॉफ़ी में कोफिया अरेबिक भी होती है। कोको देने वाला पौधा से भी कैफीन प्राप्त होती है। कोको देने वाला पौधा से थियोब्रोमा किकुआ प्राप्त होता है। हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। तंबाकू से निकोटीन पाया जाता है और क्या कोकीन निकोटीन एवं हेरोइन मादक पदार्थ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कालिंदी डैश नदी का दूसरा नाम है। पहला है गंगा, दूसरा है भागीरथी, तीसरा है यमुना और चौथा है ब्रह्मपुत्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, यमुना जो है कालिंदी यमुना नदी का दूसरा नाम है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम यमुना भी है। यमुना नदी बंदरपूछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यामुनेत्री हिमानी से 6,316 मीटर ऊंचाई से निकलती है और इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। यमुना नदी की लंबाई 1.375 किलोमीटर है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। आगे मेघना मिलने पर मेघना नाम से बहती है। गंगा का गंगोत्री हिमानी उद्गम है जहाँ भागीरथी कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। महाभारत युद्ध डैश डैश दिनों तक चल रहा था, 17, 18, 19, 21। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। महाभारत युद्ध जो है 18 दिनों तक चला था। महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला था। महाभारत युद्ध भूमि के महत्व को दर्शाता है। कौरव और पांडव के बीच युद्ध का वर्णन महाभारत है। महाभारत का पृष्ठ जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिया गया सारत्व गीता कहलाती है। महाभारत के प्रारंभ में 8800 श्लोक था जिसे जैसे इसे जय संहिता कहा गया। आगे चलकर 24,000 श्लोक हो गया तो भारत संहिता कहा गया। कालांतर में गुप्त काल में श्लोक की संख्या जो है वो 1 लाख से ऊपर हो गया तो महाभारत कहा जाने लगा। और महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत का मूल रचयिता व्यास मुनि को माना जाता है और भारत का आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला डैश द्वारा स्थापित की गई थी। एस के मित्रा, सीवी रमन, होमी बाबा, विक्रम साराभाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, विक्रम साराभाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला विक्रम साराभाई द्वारा किया गया। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में अवस्थित है। विक्रम साराभाई भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। होमी जहांगीर बाबा भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं। सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज किया प्रकाश से संबंधित 1928 ईस्वी में। सीवी रमन को 1930 ईस्वी में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। घूमर डैश का लोकप्रिय नृत्य है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान,
जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। घूमर जो है राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है। घूमर राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य है। घपाल, फुंदी, पनियाड़ी, गन्नौर, नेजा आदि भी राजस्थान के लोक नृत्य है। मांडना राजस्थान का मुख्य लोक नृत्य है। भांगड़ा पंजाब के पुरुष द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है। और धमाल, छेपली, महाथू, नटी, डांगी, चांबी, चांबा, थाली, डफ, डंडा नाच आदि हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। राउफ जम्मू कश्मीर राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। राउफ नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। माउंट एवरेस्ट डैश में स्थित है? चीन, भारत, नेपाल, भूटान। माउंट एवरेस्ट डैश में स्थित है? चीन, भारत, नेपाल और भूटान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का माउंट एवरेस्ट जो है वो जो है नेपाल में स्थित है। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। CMOS डैश होता है? बैटरी चालित मेमोरी चिप, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, स्टोरेज डिवाइस, कैश मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बैटरी चालित मेमोरी चिप। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। CMOS बैटरी चालित मेमोरी चिप होता है। IC इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग प्रौद्योगिकी में क्रांति परिवर्तन में लाया गया है। और विद्युत सेल प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल दो प्रकार का होता है। द्वितीयक सेल का पुनः उपयोग चार्ज के द्वारा किया जाता है। लेक्लांसे सेल का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ रुक रुक कर थोड़ा समय के लिए विद्युत धारा की जरूरत होती है। शुष्क सेल जस्ते के बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और नौसादर एवं कार्बन का मिश्रण भरा रहता है। कौन सा क्रिकेटर ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की सूची में नहीं है? अनिल कुंबले, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, रवि शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, डी नंबर ऑप्शन रवि शास्त्री। ICC क्रिकेट हॉल फेम की सूची में नहीं है तो वो है रवि शास्त्री। ICC क्रिकेट फॉर हॉल फेम की सूची में रवि शास्त्री नहीं है। रवि शास्त्री भारत के पूर्व क्रिकेटर और BCCI का प्रशिक्षक रह चुका है। अनिल कुंबले को BCCI का कोच बनाया गया था। अब कपिल देव भारत का महानतम ऑलराउंडर अब तक का रहा है। कपिल देव के नेतृत्व में भारत ने विश्व कप 1983 ईस्वी में जीता था। ICC क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च संस्थान है। ICC का विस्तारित इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। निम्नलिखित में से कौन सा सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, रेसूर फैक्टर, डिब्बाबंद प्रोटीन कोड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन रेसूर फैक्टर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रेसूर सीधे इलेक्ट्रॉन का उल्लेख नहीं करता। कोलेस्ट्रॉल तेलीय पदार्थ में मुख्यतः पाया जाता है। हृदय रोगी को कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक लेनी चाहिए, बल्कि कोलेस्ट्रॉल मुक्त भोज्य पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का जो सी नंबर ऑप्शन था उसी नंबर हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद के लिए सहायक के रूप में नहीं जाता है? पहला है अंडे का बाहरी आवरण, दूसरा है लकड़ी का बुरादा यानी सॉडस्ट, तीसरा है चैविक, चौथा है मछलियों की हड्डी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का डी नंबर ऑप्शन मछलियों की हड्डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। खाद के रूप में मछलियों की हड्डी दिए गए विकल्पों में सहायक नहीं माना जाता है। हड्डियों से कैल्शियम एवं फास्फोरस की मात्रा प्राप्त होती है लेकिन मछली की हड्डियां उपयुक्त नहीं होती। भारत में यूरिया का प्रयोग सर्वाधिक उर्वरक के रूप में होता है। भारत में पोटाश मुक्त आयात पूरा होता है। यूरिया के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होता है। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में सुपर फॉस्फेट का रानीपेट में लगाया गया था। और सिंदरी उर्वरक संयंत्र 1951 ईस्वी में स्थापित किया गया। डैश ने 2015 में विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए पुरस्कार बैलोन डी और फीफा ए बैलोन डी और पुरस्कार जीता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार, लियोन मेसी, लुइस सुआरेज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन लियोनल मेसी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो लियोनल मेसी ने 2015 में विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार फीफा बैलोन डी पुरस्कार जीता था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेज के कैसर ए हिंद का पदक से किसने सम्मानित किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन लॉर्ड हार्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों ने
कैसर ए हिंद पदक से लॉर्ड हेडिंग्स ने सम्मानित किया। महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में भी अंग्रेज का समर्थन किया। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? रीता भंडारी, विधा देवी भंडारी, ऐश्वर्या राजलक्ष्मी, कोमल राज्य लक्ष्मी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, विद्या देवी भंडारी। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी थी। नेपाल का प्रथम राष्ट्रपति रामवन यादव थे। रामवन यादव का जन्म भारत में हुआ था। नेपाल में नया संविधान लागू किया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर डैश में स्थित है? पेशावर, काबुल, काठमांडू, मुल्तान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, काठमांडू जो है विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर जो है काठमांडू में स्थित है। और काठमांडू नेपाल देश की राजधानी है। काठमांडू सार्क का मुख्यालय है। काठमांडू में 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में सार्क का स्थापना हुआ। सार्क में 8 सदस्य देश हैं। पशुपतिनाथ मंदिर शिव का मंदिर है। लोकसभा सीटों की संख्या 1973 से 525 से बढ़कर डैश की हो गई 560, 555, 545। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन 545। तो लोकसभा में 545 सीट है और लोकसभा सीटों की संख्या 1973 ईस्वी में 525 से बढ़कर 545 किया गया। 1971 ईस्वी की जनगणना के आधार पर 545 सीटों का प्रावधान है। 2026 तक लोकसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लोकसभा का अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं और लोकसभा का चुनाव 543 के लिए होता है। 2 लोकसभा को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं जो एंग्लो इंडियन हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक कोड से संबंधित है? 41, 42, 43, 44। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक कोड से संबंधित है। समान आचार संहिता अभी तक लागू नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय अनेक बार अनुच्छेद 44 को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को आदेश दे चुका है। भारत में राजनीतिक कारणों से लागू समान आचार संहिता नहीं लागू हो रहा है। केवल गोवा राज्य समान आचार संहिता लागू कर चुका है। समान आचार कोड में सबसे बड़ी बाधा मुस्लिम का विरोध माना जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2015 में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसको निर्वाचित किया गया था? खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, बाबूराम भट्टारई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, केपी शर्मा ओली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केपी शर्मा ओली 2015 में नेपाल के प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुए हैं। 5 जुलाई 2016 को से लेकर 5 सालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? पहला है स्ट्रास खान, दूसरा है क्रिस्टिन लगार्ड, चौथा है जिम योग किम, चौथा है राडिग्रो डी राटो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, क्रिस्टिन लगार्ड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल टीआई ने जनवरी 2016 को अपने भ्रष्टाचार बोध इंडेक्स में भारत को 168 देशों की सूची में क्रमांक डैश पर डाल दिया है। 68, 76, 78, 101। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 76। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जनवरी 2016 ईस्वी को अपने भ्रष्टाचार शोध इंडेक्स में भारत को 168 देशों की सूची में क्रमांक 76 पर डाल दिया है। भारत की भ्रष्टाचार सूची में पूर्व से रैंकिंग में सुधार हुआ है। एनडीए की सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में ऊपरी स्तर पर अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास इसका मूल कारण है। फिनलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड जैसे देश हमेशा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सूची से में ऊपर स्थान प्राप्त करता रहा है। ये देश 10 अंक के ग्रेड में 9 अंक से अधिक प्राप्त करने में सफल रहते हैं। भारत मध्य श्रेणी के भ्रष्टाचार सूची वाला देश में शामिल है। उस भारतीय संगीत विशेषज्ञ का नाम बताइए जिसे सेशल्स के लिए संस्कृत राजदूत के रूप में नामित किया गया है। सोनू निगम, ए.आर. रहमान, इलायराजा, रविशंकर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए.आर. रहमान जो कि हम लोग का बी नंबर ऑप्शन है। तो बी नंबर ए.आर. रहमान को जो है ए.आर. रहमान भारतीय संगीत विशेषज्ञ जिन्हें सेशल्स के लिए संस्कृत राजदूत के रूप में नामित किया गया है। ए.आर. रहमान को पद्म विभूषण पुरस्कार से भारत सरकार से ने सम्मानित किया है। संगीत के लिए ए.आर. रहमान को ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका है। स्मॉल गॉड मिलेनियम फिल्म में संगीत के लिए
दिया गया है। जय हो गाना में ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1929 ईस्वी में से दिया जाता है। ऑस्कर अवार्ड फिल्म क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। सोनू निगम गायक है। आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना 1982 ईस्वी में श्री रविशंकर ने किया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसे क्या कहा जाता है? पहला है हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा है नाइट ब्लाइंडनेस, तीसरा है मायोपिया और चौथा है स्ट्राबिज्म। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन मायोपिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसे मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष के रोगी निकट की वस्तु को देख लेता है। मायोपिया के रोगी में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बढ़कर रेटिना के आगे बन जाता है। इस रोग के निदान के लिए अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया के रोगी को दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए और 2.5 लाख, 2.25 यानी 2.25 लाख रुपए, यानी 2.25 लाख रुपए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया 2,25,000 हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज जो है वो 2 लाख रुपए है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज 2 लाख रुपए है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में नाम मात्र के प्रीमियम पर धारक की मृत्यु होने पर उनके परिजन को एक मुश्त 2 लाख रुपए दिया जाता है। 245 कंपनी को मिलाकर 1956 ईस्वी में LIC की स्थापना किया गया। 1 फरवरी 1964 ईस्वी को UTI छोटे शहर धारकों के लिए बनाया गया। GIC की स्थापना 1972 ईस्वी में किया गया। भारत का कौन सा जिला देश में NOFN के तहत उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाला पहला जिला बन गया? पहला है भोपाल, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है इडुक्की, चौथा है मैसूर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन इडुक्की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का इडुक्की NOFN के तहत उच्च गति ग्रामीण ब्रॉड बैंक नेटवर्क वाला पहला जिला बन गया। इडुक्की केरल राज्य में है। भारत सरकार की योजना है ब्रॉड नेटवर्क सुदूर गांव तक पहुंचाना। भारत सरकार राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट के द्वारा संचार व्यवस्था को मजबूत कर रही है। भारत ने नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है, जो मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? मुर्गी, कुत्ते, भेड़ और बकरियां और बंदर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा भेड़ और बकरियां। भेड़ और बकरियां जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित किया गया है, जो रोग मुख्यतः भेड़ और बकरियों से संबंधित है। प्रथम टीका एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक का तैयार किया गया था। रानीखेत रोग मुर्गा में फैलता है। फाइलेरिया का रोग हाथी फॉ यानी एलिफेंटेसिस भी कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, 44 नंबर का क्वेश्चन नहीं, इसका हो गया है। तो वर्ष 2009 में उत्तरी अमेरिका के लिए बेहतर संचार के लिए टेरेस्ट्रोर फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया। इसे किस देश से प्रक्षेपित किया गया था? फ्रांस, अमेरिका, चीन, रूस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन फ्रांस। फ्रांस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2009 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका के लिए बेहतर संचार के लिए टेरेस्ट्रोर फर्स्ट का प्रक्षेपण फ्रांस से किया गया था। अंतरिक्ष में प्रथम कृत्रिम उपग्रह रूस द्वारा छोड़ा गया। USA अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला दूसरा देश है। USA का मुख्य अंतरिक्ष संगठन नासा है। भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, केरल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। जोरोआस्ट्रियन धर्म के संस्थापक जरथुष्ट्र थे। इस धर्म की जन्मभूमि फारस है। ईरान में जरथुष्ट्र धर्म का मुख्य प्रस्तुत जैन अवेस्ता है। जैन अवेस्ता और ऋग्वेद में विषय और भाषा की दृष्टि से काफी समानता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डैश दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था? अपोलो 11, स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक 0, GSAT। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन स्पुतनिक फर्स्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर
हो जाएगा। स्पुतनिक 5 दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह है। 4 अक्टूबर 1957 को रूस के द्वारा छोड़ा गया। अपोलो 11 उपग्रह 16 जुलाई 1969 ईस्वी को नासा द्वारा छोड़ा गया। अपोलो 11 द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं एडविन एल्ड्रिन चांद का सर्वप्रथम कदम रखा। जीसैट फर्स्ट द्वारा भारत द्वारा 18 अप्रैल 2001 को छोड़ा गया। जीसैट फर्स्ट का दूरसंचार से संबंधित उपग्रह है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए समन्वय पोर्टल का उद्देश्य क्या है? सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत नामांकन की सुविधा देना, नया व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक में वित्त सहायता को बढ़ावा देना, एक उद्यमी उद्यम के द्वारा संसद आदर्श ग्राम योजना की प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी करना, प्रधानमंत्री जन धन योजना की प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, संसद आदर्श ग्राम योजना की प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी करना। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए समन्वय पोर्टल का उद्देश्य संसद आदर्श ग्राम योजना की प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी करना है। संसद आदर्श ग्राम योजना के उद्देश्य प्रत्येक संसद अपने संसदीय क्षेत्र में एक गांव को प्रत्येक वर्ष आदर्श गांव के रूप में विकसित करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।